So this is the most potential time when we can pick up this category. Okay, so आज की ट्रेनिंग बहुत ही क्रिटिकल है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अदर थिंग्स एज वेल कि वाई विंटर्स एंड अप्रोच कैसे कर सकते हैं लोगों को, किस किस को हम एज अ प्रोस्पेक्ट डील कर सकते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्ट एंड ऑल्सो द प्रोडक्ट मास्टरी पार्ट. सो सबसे पहले एक काम करें कि जल्दी से जो हमारा मीटिंग लिंक है वो अपनी सारी डाउनलाइंस को शेयर कर दीजिए, बिकॉज दिस इज द टाइम जब हमें शेप शिफ्ट को पिक करना है. सबका रेजोल्यूशन एक ही है, टू बी फिट, कि इस साल जो 2026 है उसको हम एक फिट नोट पे एंड करेंगे. राइट, आई गेस ये हम सबका भी यही टारगेट होगा. राइट, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ध्यान से डील करिए एंड जस्ट शेयर द मीटिंग लिंक. अपने पास एक पेन और पेपर रखिए ताकि एटलीस्ट कुछ पॉइंटर्स आप नोट कर पाए. राइट, जब भी हम किसी मीटिंग को ज्वाइन करते हैं देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ पॉइंटर्स ज़रूर लिखें जो आपकी पिच में हेल्पफुल होंगे. कुछ कैची वर्ड्स हो सकते हैं जो उसको और पावरफुल और इम्पैक्टफुल बना पाए. राइट, ओके. सो अब मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि आप सबको एक प्रेजेंटेशन में दिखा पाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी हम विजुअली कोई चीज़ देखते हैं तो वो ज़्यादा हमें अपील करती है और बहुत ही अच्छे से माइंड में रजिस्टर भी होती है. ठीक है, आई नो कि वी ऑल आर बिजी, लेकिन अच्छे से चीज़ों को सुनेंगे ज़रूर. ठीक है, एंड कोशिश करेंगे अगर आप में से कुछ लोग जैसे नहीं लिख पा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो स्टार्ट टेकिंग स्क्रीनशॉट. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, बिकॉज दिस टाइम हमें इस कैटेगरी को पिक करना है, हमें सबको फिट बनाना है. राइट, ओके. सो लेट अस जस्ट बिगिन विद इट. मुझे लगता है कि अभी मेरी प्रेजेंटेशन सबको विजिबल होगी. एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, क्योंकि इस कैटेगरी में मुझे लगता है अक्सर हमारे काफ़ी सवाल होते हैं, तो आप उन सवालों को सेव करके रखिए. बाय द एंड ऑफ द ट्रेनिंग हम 5 से 10 मिनट का स्लॉट ज़रूर रखेंगे फॉर ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, आप चैट बॉक्स में उसको ऐड कर सकते हैं. लेट अस नाउ बिगिन विद इट. So why shape shift? Because winter is the time जब हम इतना ज़्यादा अंडर द नेम ऑफ विंटर ईटिंग खाते हैं कि सब्जियां इतनी सारी आती हैं. सब्जियां खाइए ना, उसमें घी क्यों डालना है इतना. राइट, और हम इतना ज़्यादा क्रेविंग के प्रस्पेक्टिव से खाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा वेट गेन करते हैं इन विंटर्स. ईच वन ऑफ अस, नो बडी इज एन एक्सेप्शन, इंक्लूडिंग मी. राइट, सो विंटर एक ब्रेक थ्रू है शेप शिफ्ट के लिए, कि ये वो टाइम है जब हम इस कैटेगरी को पिक कर सकते हैं. ओके, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर बंडल पैक टुडे, क्योंकि बंडल पैक एक ट्रायल वर्जन है जिसमें आप अपनी फिटनेस रिजीम को किक स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब पहले बात करते हैं कि वेट लॉस इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, ताकि आपको समझ में आए कि कितना पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में. अगर मैं आज की बात कर रही हूँ तो आज पूरे इंडिया मिलाकर 2.5 लाख करोड़ अपने डॉक्टर की कंसल्टेशंस को दे रही है, दवाइयों को दे रही है. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कितने ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं. एंड समवेयर डाउन द लाइन हम सबको पता है कि जैसे जैसे वजन बढ़ता जाता है, बॉडी में हार्मोनल इश्यूज आने लगते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है, हम इम्यूनिटी वीक होने लगती है, एनर्जी लेवल डाउन होने लगती है. इन सारी चीज़ों की वजह से ये जो हेल्थ की कॉस्ट है, मेडिसिन की कॉस्ट है, ये बढ़ती जा रही है. राइट, सो 2.4 लाख करोड़ इज द करंट सिनेरियो. लेकिन एस्टिमेटेड अगर हम बात कर रहे हैं तो बाय द एंड ऑफ 2030 ये 2.5 लाख करोड़ की कॉस्ट कुड बी 6.7 लाख करोड़. ठीक है, यानी हर एक इंडियन 4700 रुपीज एवरी ईयर अपनी हेल्थ, अपनी मेडिसिन को देने वाला है, जो कि इससे भी कहीं गुना ज्यादा हो जाएगा आगे आने वाले 10 से 15 सालों में अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया. और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि अब देखिए, अगर हम अपने पुराने एंसेस्टर्स या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अपने लाइफस्टाइल का कंपैरिजन करें, वी आर नॉट मूविंग अराउंड. हम बिल्कुल हिलते डुलते नहीं है, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं. मीठा तला भुना बाहर का खाना, चटपटा, ये सब हम बहुत ज्यादा खाते हैं. राइट, ये सारी चीजें हमें एक्स्ट्रा वेट दे रही हैं, विच इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड.
ठीक है। सो अगर मैं सीधी भाषा में बताऊं, जितना ज्यादा हमारा वजन बढ़ता जाएगा उतनी ही ज्यादा हमारी मेडिसिन की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। सो अगर हमें उस कॉस्ट को बचाना है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आज एक गुड न्यूट्रिशन में इन्वेस्ट करें। ओके। एंड जिनके भी क्वेश्चंस हैं प्लीज सेव करिए क्वेश्चंस फॉर द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है। एंड में हम क्वेश्चन जरूर केटर करेंगे। ओके। अब बात करते हैं कि विंटर्स ही क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई विंटर्स। क्योंकि कई बारी फील्ड पे ये चैलेंज भी आ सकता है आपको कि सर्दियां हैं मैडम, अभी तो वजन बढ़ेगा, अभी मेरे को नहीं चाहिए, अभी मेरे को फिटनेस पे काम नहीं करना, अभी मेरे को शेप शिफ्ट नहीं लेना। इस तरीके के कई क्वेश्चंस आपके पास अराइज होंगे। ठीक है। सो सबसे पहले आपको उन्हें समझाना है कि क्योंकि ये अभी मौसम बहुत ज़्यादा कोल्ड है, सो हम बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस फूड की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। वी ट्राई टू हैव सम कंफर्ट फूड्स इन आर डेली रूटीन, बहुत ज़्यादा फ्राइड खाने लगते हैं, शुगरी स्नैक्स खाने लगते हैं। सो इट इज़ मोर ऑफ लेस एनर्जी आउटपुट। हमारी एनर्जी कुछ कैलोरी बर्न हो नहीं रही क्योंकि स्वेटिंग भी नहीं हो रही है, फेस्टिव ईटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, विच इज़ मेकिंग अस फैट, फैट एक्यूमुलेशन हर दिन बढ़ रही है। ठीक है। अब जरूरी क्यों है? जरूरी इसीलिए है क्योंकि विंटर में जो भी वेट गेन हम कर रहे हैं, ऑल दीज एक्स्ट्रा किलोज, अगर हम अगर हमने आज इग्नोर किया, सो इट इज वेरी हार्ड टू लूज दीज किलोज। कई महीनों का समय लग जाएगा, मे बी 1 और 2 years, अगर हम आज एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि ये जो भी एक्स्ट्रा वेट होता है ये आपको एक्टिव नहीं बनाता, ये आपको और ज्यादा लो ऑन एनर्जी कर देता है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी आर ईटिंग सो मच ऑफ फूड, वी आर नॉट एनर्जेटिक, वी आर सो लेथार्जिक। हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ वेट। वजन इतना बढ़ गया है कि अभी जॉइंट पेन भी स्टार्ट हो गया, स्टिफनेस होने लग गई है, डाइजेशन मेरा खराब होने लग गया है, उसके कारण मुझे ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म बेसिस पे मेरी इम्यूनिटी भी खराब हो सकती है। एंड हमारी इंक्रीज्ड वेस्ट सरकमफ्रेंस, राइट, इंक्रीज्ड फैट स्टोरिंग कैपेसिटी, ये सारी चीजें लीड करती हैं वेट लॉस, सॉरी वेट गेन को, जो कि बहुत ही फास्ट होता है इन विंटर्स, वेरी फास्ट। बिकॉज हमारा कैलोरी जो हमारा स्वेटिंग से बर्न हो रहा था वो बिल्कुल खत्म हो चुका मोटापे है। की बीमारी के बारे में बता रहे हैं। राइट। अब बात करते हैं, ये तो हमने बात कर लिया कि वजन बढ़ कैसे रहा है विंटर्स में। राइट। जिस जानकारी मुझे लगता दीजिए। है मोरलेस हम सबको पता था ये चीज, क्योंकि हम ये सब कर रहे हैं। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की, कि वेट लॉस विंटर्स में इजी कैसे है। हाउ इट इज सो इजियर। मैं क्यों कह रही हूँ ये बहुत ही पोटेंशियल टाइम है टू लूज वेट, क्योंकि अभी बाहर देखिए टेम्परेचर बहुत ठंडा है, इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। तो बॉडी का टेम्परेचर उतना कोल्ड नहीं रह सकता, ताकि मेरे ऑर्गन्स को, आपके ऑर्गन्स को वर्क करने के लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए होता है। तो शरीर को गर्म रखने के लिए हमारी बॉडी और कैलोरीज बर्न करती है, और जब वो ऑटोमेटिकली और कैलोरीज बर्न कर रही है ना, यानी मेरा मेटाबॉलिज्म और बढ़ रहा है। यानी जब पहले हो सकता है मेरा मेटाबॉलिज्म गर्मियों में वीक हो, स्लो हो, लेकिन विंटर्स में अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो हम थर्मोजेनेसिस कर रहे हैं, उस कारण की वजह से मेरी बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न कर रही है। सो नाउ यू सी द मैजिक, अगर मेरी बॉडी खुद ही कैलोरीज बर्न कर रही है, और अगर उस समय मैं पकोड़े और ये घी वाले गाजर के हलवे, मूंग दाल का हलवा, टिक्की, समोसे ये ना खा के अगर मैं गुड न्यूट्रिशन की तरफ चली गई, या अगर मैं एक गुड प्रोटीन डाइट पे आ गई, जिसके साथ मैंने थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी कर ली, नाउ यू थिंक अबाउट द मैजिक, कि कितनी फास्ट हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। राइट। सो दिस इज द मेन रीजन कि why this is the most potential time of the year when we all can lose weight. We all, सबसे पहले खुद ट्राई करिए, क्योंकि जब हम ट्राई करेंगे तभी आप बहुत कॉन्फिडेंटली सबको बता भी पाएंगे। सो वाई विंटर्स, अगेन आई एम रीआइटरेटिंग थर्मोजेनेसिस, ये वर्ड प्लीज अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए। इस पीपीटी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत काम आएगा, क्योंकि ये नया एडिशन मैंने किया है। अभी आई गेस ये फर्स्ट टाइम है ये जो ट्रेनिंग मैं विंटर फोकस्ड कर रही हूँ। वाई विंटर्स। ओके। सिंपल है साइंस बहुत ज्यादा, कि जब तला भुना खाने से हमारा वजन बढ़ रहा है,
जितना ज्यादा हम खा रहे हैं उतना बढ़ नहीं रहा, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी थर्मोजेनेसिस पे है। थर्मोजेनेसिस क्या होता है? बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया है, बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए हमारा शरीर एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर रहा है। इस एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने की प्रोसेस को हम थर्मोजेनेसिस कहते हैं, ताकि मेरे बॉडी ऑर्गन्स आराम से कंफर्ट में काम कर सके। ओके, एंड व्हेन वी आर कंबाइनिंग दिस थर्मोजेनेसिस विद गुड न्यूट्रिशन, physical activities, good sleep, good hydration, right? So the magic will happen. That is weight loss. ओके, सो दिस इज द मेन रीजन जो मैं चाहती हूँ अब आप सब अपनी प्रैक्टिस में ले आए। वेन एवर वी आर होस्टिंग अ होम मीटिंग, प्लीज टॉक अबाउट इट, बिकॉज ये सीजन बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव है, मार्च तक ही रहेगा, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी अच्छी कैलोरीज बर्न कर रही है। लेट अस कंबाइन दिस विद शेप शिफ्ट नाउ। ओके, ऑल राइट, नाउ आई गेस ये बिल्कुल क्लियर है हमें। लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। सो अब बात करते हैं, मैंने आपको जैसे बताया था कि टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शेप शिफ्ट बंडल पैक। आई नो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे सारे बहुत प्रो हैं जितने लोगों ने ट्रेनिंग ज्वाइन किया है, बट स्टिल लेट अस रिआइटरेट कि इस स्टार्टर पैक में है क्या क्या। इसमें 3 तरीके के शेक हैं जो आप खुद अपने फ्लेवर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक आपकी फैट बर्नर है, एक आपका फैट बर्नर प्रीमिक्स है, एक शेप शिफ्ट गाइड है और एक प्रोग्रेस ट्रैकर है। जब भी हम ये किट को किसी को बेच रहे हैं या खुद यूज कर रहे हैं, प्लीज ट्राई एंड फिल द प्रोग्रेस ट्रैकर एवरी नाउ एंड देन, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को बाय द एंड ऑफ द मंथ इवैल्यूएट कर पाए कि मैंने कहाँ से शुरू किया था, नाउ वेयर एम आई स्टैंडिंग। ओके, एंड व्हाई इट इज अ गेम चेंजर? क्योंकि इसमें आपके पास कंफर्ट है टू सेलेक्ट योर ओन फ्लेवर्स। ऑलवेज ट्राई टू पिक 3 डिफरेंट फ्लेवर्स, 3 अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई करके देखिए, एंड इट इज वेरी मच अफोर्डेबल, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि इसको हम किसको बेचें, बिकॉज ये अक्सर हम लोगों का सवाल होता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया, नाउ वी नो द साइंस अबाउट इट, बट हाउ टू सेल इट या होम टू सेल। सबसे पहले बात करने में बिल्कुल झिझकना नहीं है। आज की ट्रेनिंग के बाद एटलीस्ट आई वांट यू शुड टॉक टू 5 पीपल अबाउट शेप शिफ्ट। ओके, जितना भी हम सीख रहे हैं, एंड ध्यान में रखेंगे सीजन को। ठीक है, कहते हैं ना हथौड़ा तब मारिए जब लोहा गर्म हो, राइट? सो अभी विंटर सीजन है, बहुत पोटेंशियल है इस सीजन में। सो पहले बात आप हमेशा सीजन की करेंगे। आप बात कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, कि विंटर का सीजन है, आजकल कितना मतलब अनहेल्दी ईटिंग करी जाती है, सिर्फ बैठे रहते हैं पूरा दिन, हम कहीं हिल नहीं पा रहे, इस वजह से थोड़े कपड़े टाइट हो रहे हैं, हमें ब्लोटिंग फील हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पानी की इनटेक बहुत कम हो गई है, वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है, एनर्जी कम रह रही है। इस तरीके के कॉन्वर्सेशन से स्टार्ट करें, ताकि यू कैन जस्ट बिल्ड अप द बेस फर्स्ट। तुरंत से आप, मैं नहीं चाहती कि आप सीधा प्रोडक्ट दिखा दे कि ये प्रोडक्ट है, इसे खाना शुरू कर दो, नहीं। इफेक्टिव सेलिंग करिए। इफेक्टिव वे टू अप्रोच इज दिस ओनली, कि सबसे पहले आप अवेयरनेस, जस्ट हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन अबाउट द सीजन। ओके, एंड देन कम्स इन आवर प्रोडक्ट। ठीक है, एंड जब भी हम वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं, हमेशा टॉक अबाउट वेट मैनेजमेंट। ठीक है, वेट लॉस की ही बात नहीं करेंगे, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको अपना वजन खाली मैनेज करना है। वजन मेरा ठीक है, लेकिन स्टिल आई वांट कि मैं कुछ अच्छा न्यूट्रिशन लूं ताकि मेरा वेट मैनेज रहे। ठीक है, सो सबसे पहले वेट मैनेजमेंट में आता है कंसिस्टेंसी। कुछ भी जादू नहीं है कि एक दिन 10 दिन खाने से बहुत कोई फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको, सॉरी, ये चीज आपको सबको समझानी है, राइट? कि वजन गेन करने में भी तो इतने सारे जीवन के साल लगे हैं ना, तो कम होने में भी टाइम लगेगा। सिंस दिस इज नो क्रैश डाइट, राइट, दिस इज गुड न्यूट्रिशन, सो इट विल टेक इट स्वीट टाइम। हाँ, महीने में अप टू 4 kgs दे कैन लूज वेरी नाइसली, अगर वो रूटीन को अच्छे से फॉलो करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहली चीज जो हमें रजिस्टर करनी है उनके माइंड में इज कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि 15 दिन खाया 15 दिन नहीं खाया, वो कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, सो ये चीज सबसे पहले आपको रजिस्टर करनी है। एंड अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमें 11 स्टार्टर पैक्स बेचकर सीधा डायरेक्टर के लिए क्वालिफाई करना है, बिकॉज वी ऑल वांट टू क्वालिफाई, राइट?
सो इसके लिए वी हैव डिवाइडेड दिस जर्नी इनटू 4 पार्ट्स। 4 डिफरेंट भागों में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं बेचूं किसको, प्रॉस्पेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। सेकंड, कि उसकी असेसमेंट करके मैं उसका गोल सेट कर दूं। अब ये XYZ पर्सन मुझे मिल गया है जो वेट मैनेज करना चाहता है, जो इंटरेस्टेड है जेन्युइनली, एंड उसको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। दैट इज, आपने प्रोस्पेक्ट की आइडेंटिफिकेशन कर ली, उसके साथ एक अच्छा कनेक्ट कर लिया, उसको एक ओवरऑल व्यू दे दिया, ठीक है, सारी प्रोडक्ट कैटेगरी का। उसके बाद क्या करना है, उसकी असेसमेंट। कराडा स्कैन से आज हम एक और चीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी आप फील्ड में हैं, आपको अचानक से कोई इंसान मिल गया जिसका आपको लगा कि वजन ज्यादा है, तो आपने एक कॉन्वर्सेशन छेड़ दिया, ठीक है। तो आज हम एक ऐसे टूल के बारे में भी बात करेंगे जो बिना कराडा स्कैन, बिना बॉडी वेट करने वाली मशीन के भी आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से, सिर्फ अपना कैलकुलेटर ऑन करके। इट विल बी अ गो टू टूल फॉर यू। वो एक स्क्रीनिंग टूल की तरह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड इज व्हेन आपने अब उसको गोल दे दिया कि भाई अब आपको 12 किलो कम करना है, दिस इज द वे वी आर गोइंग टू डू इट। कि आपको जैसे 12 कम करना है तो आपको 4 से 5 महीने का समय बहुत आराम से लगेगा, ठीक है, या आप उसको 6 महीने का टारगेट भी दे सकते हैं। ओके, सो दैट इज द टाइम जब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू होगी। एंड लास्ट इज द कम्युनिटी बिल्डिंग। ओके, क्योंकि जब भी हम वजन घटाने की बात करते हैं वो बहुत इफेक्टिव होता है जब हम एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी में होते हैं। तो उसको बिल्ड करेंगे हम स्लोली, ठीक है। वो आप स्टार्ट करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से स्टार्ट कर सकते हैं, वेरी इजी। टेलीग्राम यूज कर सकते हैं, फॉलो अप कॉल्स कर सकते हैं, एटलीस्ट आप जरूर पूछिए उनसे कि वो फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द ओनली थिंग जो मुझे लगता है हम लैक करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट वेट मैनेजमेंट। ओके, अ गुड फॉलो अप इज चेरी ऑन द केक, ठीक है। सो ब्रॉडली मैंने आपको समझा दिया कि क्या 4 फेजेस में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है और किस तरीके से हम इसको आज कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर प्रॉस्पेक्ट्स या उनसे कनेक्ट करना, तो प्रॉस्पेक्ट होंगे कौन? एवरीबडी इज अ प्रॉस्पेक्ट, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। जैसे हमने बात की, वजन सबको घटाना है, जिसका वजन ठीक है उसको भी घटाना है, राइट। सो अगर कैटेगराइज करना है, सबसे पहले प्रोफाइल बेस्ड, कि उसकी एज क्या है, वो कौन सी लाइफ की किस स्टेज में है, या उसका लाइफस्टाइल पैटर्न क्या है, उस तरीके से आप एक बार आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पूरा दिन बैठा रहता है, उस तरीके की जॉब में है, बिजनेस है तो पूरा दिन बैठने का काम है टिल नाइट, तो वो आपका एक बहुत ही सॉलिड प्रॉस्पेक्ट है जिसको आपको जरूर करने करना चाहिए। नेक्स्ट हो गया कि जो शॉर्ट टर्म गोल है, कि मुझे मेरी एनिवर्सरी के लिए जाना है, या मैं ट्रैवल कर रही हूँ, कोई ट्रैवल गोल है, वेडिंग गोल है, ठीक है। कोई शॉर्ट टर्म गोल है कि मेरे पास सिर्फ 2 महीने मुझे वजन घटाना है, ठीक है, वो लोग हो गए। थर्ड इज प्रोफेशन बेस्ड। देखिए, कई प्रोफेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे जो लोग रिटेल आउटलेट्स में हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनको एक प्रेजेंटेबल लुकआउट में रहना है, तो उनको अपना वेट मेंटेन रखना है। जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, हमारी एयर क्रू है, राइट, कैबिन क्रू जिसको बोलते हैं, पायलट्स हैं, ठीक है, इन सबको, या जो ब्यूटी एडवाइजर्स होते हैं उन सबको, ठीक है। सो ये हो गए प्रोफेशन बेस्ड। सो एक बार ही अगर आप अपनी फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट ही आप स्क्रॉल करेंगे ना, यू विल गेट मल्टीपल नंबर्स, मल्टीपल लोग। सो इट इज जस्ट कि हमारा खुद का बैरियर है। वेन वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस कैटेगरी, आई एम श्योर कि हम इसको बिल्ड कर देंगे बहुत ही जल्दी, ठीक है। सो ये 3 तरीके की कैटेगरी में आपको डील करना है फॉर शेप शिफ्ट। अभी जैसे प्रोफाइल बेस्ड हमने बात करी, जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं जिनकी, जो बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं, 35 से 50 की उम्र के लोग, क्योंकि उनका सबसे पहले बेली फैट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उनका मेटाबॉलिज्म धीरे होने लगता है, जिसके कारण उनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये सारी दिक्कत के, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, औरतें हैं तो सिस्ट फॉर्मेशन, फाइब्रॉइड फॉर्मेशन, डायबिटीज का खतरा, ये सारी चीजें शुरू हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें लाइफस्टाइल ओरिएंटेड ही हैं, ठीक है। या कॉलेज गोइंग है तो उन बहुत ज्यादा जंक खाते हैं, कोई हेल्दी फूड हैबिट्स नहीं है उनको, या कई लोग होते हैं कि उनके प्रोफाइल ऐसा है काम का कि बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल करते हैं तो बाहर का खाना खाते रहते हैं। वो बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट होता है, बिकॉज दिस आर शेक्स आर वेरी इजी टू फॉलो। यू जस्ट नीड टू मिक्स देम इन 300 ml ऑफ मिल्क एंड इट इज रेडी। ना किचन चाहिए ना कुछ चाहिए,
You just need to carry your shake mix and your shaker, ठीक है। एंड कुछ लोग जो होते हैं हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल, लेट मी टेल यू, ये सबसे पोटेंशियल लोग हैं। इनका वजन ज्यादा बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन ये बहुत कॉन्शियस होते हैं अबाउट देयर वेट, कि 2 किलो भी बढ़ना नहीं चाहिए, या अगर उनका वेट बिल्कुल नॉर्मल बीएमआई है, इवन देन वो चाहते हैं कि मेरा वजन और कम हो जाए। एब्सोल्युटली फाइन, दैट इज देयर गोल ना। सो हम यहाँ पर हैं उस गोल को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि इतने सारे जो कैटेगरीज मैंने बताए, इसमें से काफी सारे लोगों को आप खुद ही जानते होंगे, ओके। सो उनके नंबर लिखना शुरू करिए। अब शॉर्ट टर्म गोल, ये तो हमसे अक्सर पूछा जाता है कहीं भी, मैडम आप 3 महीने है मेरी शादी को, मुझे वजन घटाना है, कैसे घटाएं? आप शेप शिफ्ट उनको बोलिए, ठीक है। अब देखिए, शेप शिफ्ट एक कंसिस्टेंसी पे लेने वाला एक प्रोडक्ट है, लेकिन स्टिल अप टू 4 kgs वेट लॉस तो हो रहा है ना। तुम्हें मुश्किल है 2 से 4 के बीच में कहीं भी उनका वजन घट सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी सिंसियरली वो फॉलो कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो अपनी एक्टिविटी लेवल पे कितना वर्क कर रहे हैं। सो नेवर हेजिटेट कि यार इसके पास तो खाली 2 ही महीना है, इसका कैसे वेट लॉस होगा। डेफिनेटली होगा। इवन अगर उन्होंने 6 से 7 किलो भी 2 महीने में कम कर लिया ना, काम भी है तो एक मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। सो नेवर हेजिटेट, ठीक है। ट्राई एंड कनेक्ट, एंड खाली ब्राइड और ग्रूम से ही नहीं, उनकी फैमिली में भी बहुत लोग होते हैं जिनको वजन घटाना होता है शादियों के लिए, ठीक है। सो मैरिज, हॉलीडे ट्रैवलर्स, जिनकी कोई हॉलीडे वाला डेस्टिनेशन है कि भाई मेरा 2 महीने बाद मुझे जाना है इस टूर पे, मुझे पतला होना है, वो लोग, या जो बहुत ज्यादा इवेंट्स और पार्टीज अटेंड करते हैं, उनको हमेशा एक प्रेजेंटेबल लुकआउट में रहना होता है, ठीक है। एंड प्रोफेशन रेस तो हमने बात कर ही लिया कि कैबिन क्रू हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गई, फ्रंट लाइन वाले, रिटेल वाले जो लोग होते हैं, ब्यूटी एडवाइजर्स हो गए, फैशन इंडस्ट्री वाले हो गए, पुलिस हो गया, पैरामिलिट्री हो गया, जो बच्चे आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो जो एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सबको वजन घटाना है। इन शॉर्ट, सबको वजन घटाना है। नाउ यू थिंक बियॉन्ड द स्केल, ठीक है, कि कितने सारे लोग हैं जिनको वजन घटाना है। मुझे तो लगता है ये सबसे इजी कैटेगरी भी है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं किसी और प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ उसके लिए एक स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप है, लेकिन वजन तो मुझे लगता है सभी को घटाना है, ठीक है। ऑलराइट, सो अब मैंने फेज 1 कंप्लीट कर लिया, मैंने अपने प्रोस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए। सेकंड क्या था? असेसमेंट। अब मुझे उसका गोल भी तो सेट करना है ना कि उसको वजन कितना घटाना है। तो पहली चीज हम क्या कर सकते हैं, हम बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस कर सकते हैं कराडा स्कैन यूज करके, जो हमारी हर एमएलसीज पे है, राइट। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप कहीं बाहर हैं, आपके पास नहीं है ना विंग स्केल है ना बॉडी कॉम्पोजिशन आप कर सकते हैं, लेकिन वो बंदा बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन मोर टूल जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिससे एटलीस्ट एक बहुत ही स्ट्राइकिंग चीज आपको पता लगेगी, उस इंडिविजुअल को उसके बारे में पता लगेगी। दैट इज, हम इसको एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स बोलते हैं। वो लेने के साथ आप वेस्ट टू हाइट रेशियो उनका निकालिए। वेस्ट यानी आपकी कमर अराउंड द नेवल, ठीक है, वो सेंटीमीटर में होना चाहिए, हाइट भी आपकी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, वेस्ट इन सेंटीमीटर डिवाइड करिए हाइट इन सेंटीमीटर, ठीक है। अगर वो 0.5 से कम है, दैट मीन्स आप फिट है, आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस आपके हाइट के अनुसार ठीक है, ठीक है। अगर वो 0.5 या उससे ज्यादा है, दैट मीन्स आपके ऑर्गन्स के अराउंड विसरल फैट सबसे ज्यादा है। आप एक बहुत ही चैलेंजिंग स्टेट ऑफ हेल्थ में आने वाले हैं, जहां पे आपको सभी तरीके के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, जिससे आपको पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड जैसे इश्यूज हो सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो आपको डायबिटीज भी हो सकता है। जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो सकती है क्योंकि वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। सो नाउ थिंक कि हाउ सिंपल इट इज। खाली मेरे को उसकी कमर की मेजरमेंट चाहिए और उसकी हाइट की मेजरमेंट चाहिए, दैट्स इट। सो ये एक चीज जो मैं चाहती हूँ, अभी हर जगह हम लोग कोशिश करेंगे इसको पहुंचाने की, लेकिन टू बिगिन विद आप सब बिल्कुल ध्यान रखिएगा वेस्ट टू हाइट रेशियो, ठीक है। और 0.5, दिस इज अ 0.5 रूल। 0.5 से नीचे है तो वो ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर बहुत नजदीक है 0.5, 4.7 है, 4.8 है, इवन आप उनको भी बोलिए कि आप एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं, ठीक है। सो इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
0.5 या उससे ऊपर, उसको नेसेसरी है फैट लॉस। फैट लॉस कैसे होगा? एक अच्छी हाई क्वालिटी प्रोटीन डाइट से, जो कि हम उनको प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो दिस इज अ न्यू एडिशन जो आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, कि अगर याद नहीं भी रहा तो एटलीस्ट आपके पास स्क्रीनशॉट अवेलेबल है इसका। ओके, परफेक्ट। Let us just move ahead. Just give me a second. ओके, सो अब हमने उसका असेसमेंट भी कर दिया, ठीक है। आई एम सॉरी, इवन आई एम नॉट वेल, देखिए। ओके, सो अब क्या किया हमने? इन इंडिविजुअल का, जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, उसका असेसमेंट कर दिया, उसको वेट का गोल मैंने दे दिया। अगर कराडा नहीं है तो वेस्ट टू हिप रेशियो निकाल के उसको एटलीस्ट बता दिया कि तेरी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट है, विसरल फैट हाई है, ओवरऑल बॉडी फैट हाई है, ठीक है। सो इससे क्या होगा? उसे एक चीज रजिस्टर होगी उसके माइंड में। पहली चीज कि आप एक थोड़ा आप टेक्निकल बैकग्राउंड के हो, आपको कोई कुछ कुछ पैरामीटर्स बहुत अच्छे से क्लियर है, राइट? आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है रिगार्डिंग वेट मैनेजमेंट। तो आपने उसका वेस्ट टू हिप हाइट रेशियो निकाला, उसको बताया कि ये 0.5 से काफ़ी ज़्यादा है, यानी आपको वजन घटाने की इमीडिएट नीड है। अगर 0.5 के नज़दीक है तब भी हमने उसे यही बोला कि आप बहुत बॉर्डर लाइन पे है, फैट एक्यूमुलेशन ग्रेजुअली बढ़ रहा है बॉडी का, ठीक है, जिससे ना ही आपका विसरल फैट, आपका आगे जाके फैटी लिवर भी हो सकता है, ठीक है। अब हम उन्हें बताएंगे कि हम किस तरीके से एक सिंपल 1-2-2 रेजीम से अपना वजन अप टू 4 kgs एवरी मंथ कम कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा ये चीज आप जरूर बोलेंगे, अप टू 4 kgs। जब भी हम वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं, वी नेवर गिव स्ट्रॉन्ग क्लेम्स, बिकॉज हम तो बहुत ही रिलीजियसली उसको बोल रहे हैं कि आप दिन में 2 अपनी मील्स को रिप्लेस करिएगा। क्या पता वो एक ही मील रिप्लेस कर रहा हो। सो ऑलवेज ट्राई टू गिव और अ रेंज, रादर देन आप एक स्ट्रॉन्ग फिगर दे दे उन्हें। अप टू 4 kgs बोलिएगा, ठीक है, कि वो हर 30 दिन में कम कर सकता है। ओके, 2 मील्स को, ब्रेकफास्ट और डिनर को, हमारे शेक से रिप्लेस करना है। 2 प्रीमिक्स टी लेनी है, जो कि आप एक मॉर्निंग में लेंगे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, एक अपनी शाम में लेंगे। एंड दिन की शुरुआत हमें फैट बर्नर कैप्सूल से करनी है। ओके, ऑल राइट। एंड जो हमारा लंच है उसको एक हेल्दी मील से हमें रिप्लेस करना है। अब हेल्दी मील क्या होती है? अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो पूरा अपने रिजीम फॉलो किया एंड देन उसने छोले भटूरे खा लिए, एक ही साथ 700 कैलोरीज आ गई, ठीक है। सो ये चीज आपको जरूर बतानी है कि ट्राई टू ईट बैलेंस्ड होम कुक्ड मील इन द लंच, जिसमें कार्ब्स की मात्रा, जो आपकी रोटी है, चावल है, बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है। प्रोटीन उसमें आप ज्यादा रखिए, दही भी ले सकते हैं, दाल भी ले सकते हैं, थोड़ा पनीर भी ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं, लेकिन कार्ब की मात्रा कंट्रोल में, ठीक है। सिर्फ तभी हम, जब एक ओवरऑल रूटीन बनाएंगे ना, सिर्फ तभी हम अपना वजन अच्छे से घटा सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें क्या करना है? अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल, इनको अलाइन करना है। ये कैसे होगा? जब मैं दिन में अच्छा पानी पीऊंगी, ठीक है, थोड़ा सा मेडिटेट करूंगी एंड अपनी ईटिंग पैटर्न पे काम करूंगी, 7 आवर्स ऑफ स्लीप लूंगी एंड थोड़ा वर्कआउट करूंगी। वेरी सिंपल। सो हम एक रिजीम की बात कर रहे हैं, एंड रिजीम इज जस्ट नॉट 1-2-2। इट एड्स ऑन टू इट कि उसमें अच्छी हाइड्रेशन भी चाहिए, माइंडफुल ईटिंग भी चाहिए। ये नहीं कि मैं अपने रूटीन पे हूँ एंड मैं अपने बेटे को खाना खिला रही हूँ, जितना उसने छोड़ा वो सारा मैंने खा लिया, ठीक है। क्योंकि वो सारी कैलोरीज हम बिल्कुल काउंट नहीं करते, लेकिन ये अनवांटेड ईटिंग बहुत करते हैं। अभी किचन में खड़े हैं, खाना बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते मैंने 2 बिस्किट खा लिया, ये सारी चीजें हम काउंट नहीं करते। मैं सिर्फ ये बोलूंगी मैंने तो खाली शेक पिया था, ठीक है। तो ये चीज का बहुत ध्यान रखना है, ये जो अनवांटेड ईटिंग्स हैं ये हमें नहीं करनी। वी नीड टू अंडरस्टैंड वी आर नॉट अ गार्बेज बिन, कि कुछ भी जो बच गया वो सब हमने अपने अंदर डाल दिया। नो, कंट्रोल कुकिंग, कंट्रोल्ड ईटिंग। ओके, परफेक्ट। सो ये चीज आपको खुद भी समझनी है और आगे भी समझानी है, क्योंकि वेट लॉस बहुत ही सिंपल है, बशर्ते उसको अच्छे से किया जाए। ओके, सो दिस इज आवर प्रोडक्ट कैटेगरी। इतना समझाने के बाद आप उन्हें अपना फिर एक एक प्रोडक्ट समझाएं।
क्योंकि उससे पहले हमने एक अटेंशन गेटिंग ओपनिंग सबको दे दी, सबको समझा दिया कि करंट वेट लॉस ट्रेंड क्या है क्या नहीं है, अपना वजन कैसे बढ़ रहा है विंटर्स में, एंड बॉडी किस तरीके से थर्मोजेनेसिस से वजन घटा भी सकती है, वो साइंस भी हमने समझा दी, राइट। सो देन आप अपना प्रोडक्ट कैटेगरी इंट्रोड्यूस करिए, चारों चीजें दिखाइए कि ये हमारा शेक है, ये हमारा प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर है, ये फैट बर्नर कैप्सूल है, ये प्रीमिक्स है, ठीक है। एंड वाई शेप शिफ्ट विंस, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई शेप शिफ्ट, मुझे वजन घटाना है, शेप शिफ्ट क्यों करूं, मैं चीले खाऊंगी। ये बहुत ही बड़े आपको लोग बोलेंगे कि मैडम मैं तो चीला खा लूंगी, वेट अपने आप कम हो जाएगा, मगर कितने दिन, क्योंकि अगर उसने चीला खाना होता वो खा चुका होता और वो बिल्कुल फिट होता। दैट इज फॉर श्योर, आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट विद ओवर 9 years of experience. आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड सो मेनी लाइफ, सो मेनी दैट आई कैन कीप अकाउंट। तो ये चीज तो है ही। अगर कोई इस तरीके का जवाब आपको दे रहा है कि मैं ये मतलब ऐसे बॉक्स वाले न्यूट्रिशन पे क्यों सपोर्ट करूं, मैं चीला बना लूंगी, आप नहीं बनाएंगे, ठीक है। बहुत ही सटल वे में आपको ऐसे ऑब्जेक्शन हैंडल्स करने होते हैं, ठीक है, कि अगर हम खा रहे होते हैं अच्छा खाना तो हमारा वजन ज्यादा होता ही नहीं, और अगर वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है, बॉडी फैट बढ़ रहा है, तो वो बहुत स्ट्राइकिंग है। रादर देन उस मोमेंटम को मैं मेंटेन रखे कि मैं बहुत ज्यादा अपना ग्रेड 2 ग्रेड 3 फैटी लिवर कर लूँ, विस्टरल फैट बहुत ज्यादा बढ़ा लूँ, मल्टीपल डिसऑर्डर्स ले लूँ अपनी लाइफ में, उससे अच्छा है पिक गुड न्यूट्रिशन, लूज वेट, देन मैनेज योर वेट, ओके। सो बहुत ही स्मार्टली हैंडल करिए ऑब्जेक्शंस को, ठीक है, एंड वेरी ग्रेसफुली, ठीक है। किसी भी चीज को इस तरीके से हैंडल नहीं करना कि सामने वाला ऑफेंड हो जाए, ओके। एंड अगर कोई आपसे बोलता है कि हम तो इतने सालों से यही खा रहे हैं, क्या वो गलत है? बिल्कुल भी नहीं। दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी हैव केप्ट वन मील, दैट इज योर लंच, जो होम कुक्ड है। आप अपने घर के अनुसार खाइए उसमें, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि आप जरूरत से ज्यादा नहीं खा रहे, ठीक है। परफेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फैट बर्नर कैप्सूल की, जिसको सुबह सुबह लेना है, ठीक है। सुबह सुबह खाली पेट। लेकिन कई लोग होते हैं जो खाली पेट कुछ दवाइयाँ लेना प्रेफर करते हैं, या डॉक्टर ने मेडिसिन ले दे रखी है उनको, तो उनको आप बिल्कुल बोल दीजिए कि कोई दिक्कत नहीं है, आप कम से कम 15-20 मिनट या आधे घंटे का गैप कर दीजिए, देन आप फैट बर्नर कैप्सूल ले सकते हैं। या कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है, तो आप वहां पे भी एक चीज बोल सकते हैं कि आप एक बार अपने डॉक्टर को दिखा लीजिए, उसके बाद यू कैन स्टार्ट विद द रिजीम। क्योंकि ये जो रिजीम है, ये एक साइंस बैक्ड रिजीम है, ओके। अब फैट बर्नर कैप्सूल क्या करेगा, सुबह सुबह जब आप लेंगे, आपके मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करेगा। एंड जब भी मेटाबॉलिज्म हमारा किक स्टार्ट होगा, दैट मीन्स अब जो बॉडी की एबिलिटी है कैलोरीज बर्न करने की, वो और बढ़ गई, राइट। सर्दियां हैं, बॉडी वैसे ही अपने आप को गर्म रखने के लिए कैलोरी बर्न कर रहा है, अब क्योंकि मैंने फैट बर्नर लिया, वो और ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगा। एंड जब मैं कंट्रोल कैलोरीज खाऊंगी ना, तो वो क्या बर्न करेगा, मेरा स्टोर्ड फैट। यानी एक छोटी सी कैप्सूल ने क्या किया, मेरी फैट बर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दी। जितना ज्यादा बॉडी में फैट स्टोर हो गया है ऑर्गन्स के अराउंड, स्किन के बीनीथ, तो वो सब कुछ बर्न करने में ये मदद करेगा, ओके। ये एक्टिवेट कर क्या करता है, आपके थर्मोजेनेसिस को, ठीक है। एंड आपकी जो फैट स्टोरिंग कैपेसिटी भी कम करता है। ऑलराइट, देन वी विल टॉक अबाउट हमारा शेक मिक्स। अब शेक मिक्स क्या है, एक हाईली न्यूट्रिशियस मील है, जिसमें एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी प्रोटीन है, बट दिस इज नॉट अ प्रोटीन शेक, ठीक है। ये एक मील रिप्लेसमेंट है, एंड एज द वर्ड सजेस्ट मील रिप्लेसमेंट, दैट मीन्स ये आपकी इंटायर मील को रिप्लेस करेगा। इसमें उतनी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आमतौर पे हम अपनी मील्स में भी नहीं खाते, ठीक है। सो इसमें क्या क्या है, हाई क्वालिटी प्रोटीन है, ठीक है। इसमें विटामिन है, इसमें मिनरल्स है, इसमें कंट्रोल कार्ब्स है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, प्रीबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स है, ओके। एंड इट ऑल्सो हैज सम हर्ब्स, जो कि इसको इजी टू डाइजेस्ट कर देता है, इसका न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन आपका इंक्रीज करता है, ओके, विद कंट्रोल्ड कैलोरीज। और इसको बनाना कैसे है, 300 ml दूध लीजिए स्किम्ड गाय का, या आप टोन डबल टोन भी ले सकते हैं। एक स्कूप उसमें शेक मिक्स डालिए, उसको अच्छे से शेकर में उसको शेक करिए, एंड देन हैव इट, योर मील इज रेडी, वेरी कन्वीनियंट। अब वजन घटाने के लिए बहुत देर तक किचन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, यू कैन इवन प्रायोरिटाइज योर हेल्थ एट अ वेरी कन्वीनियंट स्टेट ऑफ माइंड, ओके। सो दैट इज अबाउट शेक मिक्स। क्योंकि अक्सर हम लोग डाइट वजन इसीलिए नहीं घटा पाए, क्योंकि
इतना सब कुछ होता है डाइट्स में करने के लिए कि हमारे पास टाइम नहीं होता, राइट? सो दिस इज वेरी कन्वीनियंट अप्रोच। एंड ये 8 बहुत ही टेस्टी फ्लेवर्स में आता है, कोई भी आप अपने अनुसार फ्लेवर पिक कर सकते हैं। एंड दिस इज आर यूएसपी ऑल्सो, क्योंकि अक्सर एक टैबू होता है जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं, तो हम हमेशा बोलते हैं कि ये वाली डाइट्स बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होती, बड़ी फूकी होती हैं, या बहुत ही इसमें उबला हुआ खाना दिया जाता है, अपने स्वाद के अनुसार नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग ऐसी डाइट्स करते ही नहीं है जिससे वजन घट पाए। सो टेस्ट इज नॉट आर बैरियर, बिकॉज जो शेक्स हैं वो बहुत ही टेस्टी हैं, हाईली एक्सेप्टेबल है इंडियन पैलेट में। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज फैट बर्नर प्रीमिक्स। अब इंडिया बीइंग अ नेशन जहाँ पे चाय लवर्स बहुत है, चाय बहुत पसंद है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है चाय पीना, राइट? सो अगर देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा लोगों के साथ, ठीक है? कई लोग होते हैं बहुत ज्यादा चाय पीना चाहते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, मुझे बहुत पसंद है चाय। सो आप हमसे चाय नहीं छीन सकते। आप हमेशा एक चीज बोल दीजिए, दैट इज ओके, एक कप चाय आप ले लीजिए, ओके? तो क्या? बिकॉज यू कैन स्टील एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। अगर आपने मेरे को मना कर दिया ना कि मनीषा कुछ भी हो जाए चाय नहीं पीनी है, तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ चाय में रहेगा और मैं बाकी सब भूल जाऊंगी। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई बहुत ज्यादा पसंद करता है, आप उससे बोल दीजिए कि हाँ, एक कप इज फाइन, एक कप से ज्यादा मत लीजिएगा। और अगर दिन में मल्टीपल टाइम्स लेने की आदत है, तो एक कप को आप 3 बार में डिवाइड कर लीजिए, 1/3 1/3 1/3, ठीक है? लेकिन एक कप से ज्यादा नहीं, क्योंकि वी आर ऑलरेडी गिविंग यू अ प्री मिक्स टी, जो कि आप इसमें बहुत ही कंट्रोल्ड अमाउंट में कैफीन भी है, जो कि आपकी वो कैफीन की जो एक क्रेविंग होती है ना, उसको कम करने में मदद करेगा। और इसको दिन में 2 बार लेना है, तो वो जो गरम कोई काढ़ा टाइप का पीने का मन करता है, कई लोगों का ग्रीन टी जैसी चीज से पीने का मन करता है, ये उसकी क्रेविंग को भी सफाइज करता है। अब ये करता क्या है, जो फैट बर्नर ने सुबह शुरू किया था ना कैप्सूल ने, जो थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस, ये उसको रीआइटरेट री करता है। क्योंकि फैट बर्निंग सिर्फ सुबह ही नहीं चाहिए, इंटायर डे चाहिए। इतने सालों से हम फैट को इकट्ठा कर रहे हैं अपने शरीर पे, ठीक है? सो सबसे पहले ये आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपकी एनर्जी लेवल्स को अच्छा रखता है, स्टेबल रखता है, उन्हें ड्रॉप नहीं होने देता। एंड सेकेंडली, ये आपकी टी की क्रेविंग को सबसाइड करता है और अदर फूड की क्रेविंग्स को भी सबसाइड करता है। यानी ये आपकी एपेटाइट रेगुलेशन में भी इनडायरेक्टली वर्क करेगा। ओके, नाउ द लास्ट प्रोडक्ट, दैट इज अ प्लांट बेस्ड प्रोटीन। अब सबसे पहले इसकी यूएसपी की बात करेंगे। ये एक बहुत ही वर्सेटाइल प्रोटीन है, क्योंकि ये अनफ्लेवर्ड है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है। अगर आप इसको आप आटे में गूंद देंगे तो ये रोटी का फ्लेवर ले लेगा। शेक में ऐड कर देंगे, जो भी आप शेक का फ्लेवर, बनाना कैरमल ले रहे हो, ये बनाना कैरमल के फ्लेवर को पिक कर लेगा। आप चीला बना रहे हैं दोपहर के लिए, आप उसमें ऐड कर देंगे, ये चीले का फ्लेवर ले लेगा। आप इसको बॉईल भी कर सकते हैं, स्टीम भी कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं, पका भी सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं, एवरीथिंग। ओके, इट इज हीट स्टेबल। अब कई लोग होते हैं जो आपको बोलेंगे कि मैम, शेक पी लिया, उसके बाद पेट नहीं भर रहा, भूख लग रही है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें एक चीज पहले समझानी है कि सबसे पहले उनको आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर स्टार्ट कर दीजिए, कि वो अपने शेक में एक स्कूप इसको ऐड कर ले। क्योंकि प्रोटीन आपकी जो सटाइटी वैल्यू होती है, यानी जो पेट की फुलनेस की एक फीलिंग होती है, उसको बढ़ाता है। प्रोटीन को हजम होने में 180 मिनट लगते हैं, विच इज नियरली 3 आवर्स। अगर 3 घंटा मुझे शेक हजम करने में लगेगा, यानी 3 घंटे तो मुझे भूख नहीं लगेगी, एंड उसके बाद मेरी नेक्स्ट मील का टाइम हो चलेगा। ओके, सो सबसे पहले उनको शेक में एक स्कूप अपना प्लांट बेस्ड प्रोटीन ऐड करवा दीजिए। एंड सटाइटी देने के साथ साथ ये आपकी ये जो हम अल बल चीजें खाते हैं ना मील्स के बीच में, ये उसको कंट्रोल करने में भी मदद करेगा, यानी ये आपकी हंगर रेगुलेशन में भी मदद करेगा, कैलोरी कट करने में भी मदद करेगा। एंड एक हाई क्वालिटी प्रोटीन आपकी मसल मास बिल्ड करने में हमेशा मदद करता है। ओके, सो आपकी बॉडी और अच्छे से टोन होने लगेगी, मेटाबॉलिज्म और अच्छा हो जाएगा, एंड आपकी सेल्यूलर लेवल तक की हेल्थ पे प्रोटीन वर्क करता है। ओके, सो दैट इज अबाउट प्रोटीन, जो कि आप बहुत ही आसानी से आप बोल सकते हैं कि आप अपने शेक्स में ऐड कर लीजिए। एंड जस्ट वन प्रो टिप हियर, अगर somebody कम्स बैक टू यू, जब आपने उसको बोला कि भूख, किसी ने आपको अप्रोच किया कि शेक के बाद भूख लग रही है, आपने बोला कि एक स्कूप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ऐड कर दो, उसने वो ऐड किया,
देन अगर उसने आपको बोला कि उसके बाद बहुत हैवी लग रहा है, देन आप उसको प्लीज बोलिए कि थोड़ा सा बॉडी में मूवमेंट लेकर आए। ठीक है, क्योंकि जब भी हम एक हाई क्वालिटी प्रोटीन डाइट पे होते हैं, मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको बोलिए, एक बार चेक करिए कि वो कुछ अपने दिनचर्या में कोई एक्टिविटी भी कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, स्टार्ट कुछ सिंपल सा स्टार्ट कर दीजिए, मे बी 15-20 मिनट का वॉक। सेकंड चीज जो आपको चेक करनी है, उनका हाइड्रेशन, पानी पी रहे हैं या नहीं। अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए हमें पानी जरूर पीना चाहिए। थर्ड चीज आपको चेक करनी है, यूरिन होल्डिंग की आदत तो नहीं है। ओके, ये चीज, तीन चीज आप जरूर चेक कर सकते हैं। ओके, एंड रेस्ट। अगर उनको भूख लग रही है, दैट मीन्स द प्रोडक्ट इज वर्किंग लाइक अ मैजिक। मुझे भूख क्यों लग रही है? क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो गया है, या पहले बहुत स्लो था इसीलिए मैं वजन बढ़ रहा था मेरा। अब मैं गुड न्यूट्रिशन ले रही हूँ, अच्छा प्रोटीन ले रही हूँ, दैट इज द मेन रीजन कि मेरा मेटाबॉलिक किक मिल रहा है मुझे। मैं फैट बर्नर कैप्सूल भी ले रही हूँ, प्रीमिक्स भी ले रही हूँ, यानी मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है। दैट इज द रीजन कि मेरे को भूख भी लग रही है, विच इज अ गुड थिंग। तो वहां पे आपको बोलना है कि जस्ट बी विद इट, दिस इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी। भूख लगती है क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो था, अब वो अच्छा पेस पकड़ रहा है। इट इज मूविंग टूवर्ड्स फास्टर मेटाबॉलिज्म, यानी बॉडी कैलोरीज खुद बर्न कर रही है। एंड उस स्टेट में जब मैं एक्सटर्नल कोई समोसा खा के या पकोड़ा खा के कैलोरीज नहीं दूंगी, तो वो जो बॉडी में स्टोर्ड फैट है उसको बर्न करके एनर्जी कन्वर्जन करेगा। ठीक है, नाउ यू सी द ब्यूटी ऑफ द मैकेनिज्म। सो ये चीज आपको समझानी है इन अ गुड वे, कि भूख लग रही है तो ये अच्छी चीज है। ऑलराइट, सो दैट इज अबाउट द इंटायर प्रोडक्ट रेंज। तो इंटायरली क्या करता है? सबसे पहले एक कैलोरी कंट्रोल्ड अप्रोच आपको देता है, आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, आपको कंसिस्टेंट रहने में मदद करता है, क्योंकि ये एक फर्स्ट फ्री रिजीम है। कुछ भी इतना नहीं है कि आप ना कर पाए, आपका एक कन्वीनियंट सोर्स है, एंड एवरीथिंग इज साइंस बैक्ड। ओके, तो यू कैन जस्ट स्क्वेयर बाय इट। एंड दिस इज कॉम्पिटिटिव एनालिसिस विद द कंपटीशन ब्रांड। इफ यू वांट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई जस्ट वांट कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आता है। क्यों? आपको ये कुछ चीजें एकदम मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। अगर कोई आपसे कंपटीशन ब्रांड की बात भी कर रहा है कि मैं शेप शिफ्ट क्यों लूँ, मैं आपका कॉम्पिटिटिव ब्रांड को ले लूंगा, इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपको एटलीस्ट पता हो कि शेप शिफ्ट उससे बेहतर क्यों है। क्योंकि उसमें प्रोटीन ज्यादा है, हम कोई ऐसी बहुत ज्यादा शुगर इसमें नहीं है। ठीक है, कार्ब्स बहुत ही कंट्रोल्ड अमाउंट में है, सीलियम हस्क हमारे शेक में ज़्यादा है, बेटर विटामिन और मिनरल प्रोफाइल है, इसमें एडिशनल एंजाइम्स हैं, प्रोबायोटिक ब्लेंड बेहतर है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप उस समय उस ऑब्जेक्शन को बहुत ही कॉन्फिडेंटली हैंडल करें। ओके, एंड जो लोग शेक के दूध में नहीं पी सकते, लैक्टोस इंटॉलरेंट है, आपको तुरंत उन्हें बोलना है कि आप किसी और सोर्स के दूध में पी सकते हैं, आप सोया मिल्क में पी सकते हैं, आमंड मिल्क, ओट्स मिल्क, या अगर बाय चॉइस वो पानी में लेना चाहते हैं, देन आप उस 60-65 कैलोरीज को डेफिसिट को क्लियर करने के लिए आप इनमें से कोई भी चीज ले सकते हैं। ओके, एंड लास्टली, आप प्लीज सेल क्लोज करने से पहले उनको जरूर बताइए कि थोड़ा सा उनको इमेजिन करने दीजिए कि हाउ ब्यूटीफुल विल दैट फेज बी, कि जब जो कपड़े हमने अंदर अलमारियों के कोनों में रखे हुए हैं, कि शायद कोई समय आएगा जब मैं उन कपड़ों में फिट आऊंगी, या मैंने अपनी शादी के ट्रूजों के कई सारे कपड़े रखे हुए हैं कि शायद कभी वो ब्लाउज मुझे आ जाए या कभी वो ओवरकोट मुझे आ जाए। इमेजिन कि अगर वो सारे मुझे आने लग जाए, देन हाउ वुड आई फील? वुड आई फील वेरी कॉन्फिडेंट? मुझे और प्रेजेंटेबल फील होगा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करूंगी अबाउट माई सेल्फ। लोगों के सामने आने से मुझे डर नहीं लगेगा। बिकॉज अक्सर व्हेन वी आर गेनिंग वेट, या हम लोग एक ओबेसिटी वाले बीएमआई रेंज में हैं, तो ये चीज़ होती है, बॉडी शेमिंग का डर, या अगर चलते हुए या दौड़ते हुए हम कैसे लगेंगे, अपना लुकआउट, ये सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है। सो यू हैव टू बी वेरी कंपैशनेट ऑल्सो, नो जजमेंट्स, ओनली गुड हैंड होल्डिंग कैन गिव यू गुड रिजल्ट्स। ओके, एंड हमेशा ये चीज़ बोलिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपने मन का नहीं खा पाएंगे, बिल्कुल खा पाएंगे। अगर भटूरे पसंद है, हम महीने में एक से एक बार खा सकते हैं। 2 बार मत बोलना, 2 बार बोलोगे 3 बार ही खाएंगे। ठीक है, ऑलवेज आपको भी कंट्रोल करना है उनको लिबर्टी देने से पहले, क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत ही अपनी इनिशियल प्रैक्टिस में ही सीखी थी। अगर मैं किसी को बोलती थी ठीक है 2 पूड़ी खा लेना, तो वो मैंने 2 बोला है तो वो 4 खाएंगे,
तो आपको कम बोलनी है, आपको एक बोलनी है, एक भटूरा खा लीजिए, ठीक है। ऑल राइट, बिकॉज दिस विल कंफर्ट देम। कंफर्ट देना बहुत जरूरी है, ओके। एंड देन आप जो भी आपके प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि 8 फ्लेवर्स हैं, इनमें से कौन सा उनको सबसे ज्यादा पसंद है, या उनको अब कैसा लग रहा है कि वजन घटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल डिसिप्लिन रजीम है। यस, लेकिन इट इज अबाउट डिसिप्लिन। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि बिना डिसिप्लिन के कुछ भी होता है। एंड जस्ट उसको सेल को क्लोज कर दीजिए वेरी कॉन्फिडेंटली। आई होप कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली अब अपनी सेल क्लोज कर पाएंगे। एंड वन मोर थिंग, हम लोगों ने शेप शिफ्ट के सैम्पल डाइट प्लान्स अपलोड कर दिए हैं। आप मोदी केयर वेबसाइट पे जाइए, जो बैनर फ्लोट हो रहे होते हैं उसमें शेप शिफ्ट बंडल पैक वाले बैनर पे क्लिक करिए। वहाँ पे सारा ट्रेनिंग टूल्स एंड सारी डेवलपमेंट्स वहाँ पे ऐड होती रहती हैं। वहाँ पे वी हैव सैम्पल डाइट प्लान्स, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सारे हैं, वेज नॉन वेज के वेरिएंट्स में। यू कैन गो अहेड एंड हैव अ लुक एट इट। आपको चाहिए आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट दे सकते हैं। मैंने थोड़ा सा सैंपल आपके देखने के लिए मैंने ऐड भी करे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हाँ, आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप साथ में उसको दे सकते हैं, अपनी बंडल पैक के साथ में 2 प्रिंट आउट निकाल के उनको दे दीजिए, डिपेंडिंग अपॉन उनकी चॉइस क्या है, उनका रीजन क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वेज प्लान फॉर नॉर्थ एंड दिस इज एन नॉन वेजिटेरियन प्लान फॉर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। रेस्ट आपको आप हमारी मोदी केयर वेबसाइट पे मिल जाएगा, ओके। ऑल राइट, सो I've just stopped sharing my screen. अब जिसके जो भी क्वेरीज हैं, अगर हैं, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। आई एम हियर ओनली फॉर 5 मिनट्स। एंड नहीं है, दैट मीन्स कि या तो ट्रेनिंग अच्छी थी, सबको समझ में आया, ठीक है, विच आई एम होपिंग। एंड एटलीस्ट ये जो पीक सीजन है फॉर वेट लॉस, उसका हम फायदा उठाएंगे एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। बिल्कुल हेजिटेट मत करिए। एंड कई बार मैं एक चीज और शेयर करूंगी, बिकॉज रिसेंटली अ फीमेल अप्रोच्ड मी, उसने मुझसे एक चीज कही कि मैम, मैं खुद ओवरवेट हूँ। मेरे को लोग बोलते हैं कि आप पहले खुद का तो वजन घटा लीजिए, विच इज अ वेरी हार्श स्टेटमेंट, वेरी हार्श स्टेटमेंट टू मेक, बट दैट्स ओके। शी इज ऑलरेडी ऑन अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो अपने पे बहुत काम कर रही हैं, एंड उन्होंने वजन घटाया भी है। सो मैंने उन्हें एक चीज समझाई कि टेक दिस एज अ वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट। हर चीज को पॉजिटिवली डील करना सीखिए। एंड आप वहां पे ये चीज बता सकते हैं कि यस, आई एम ओवरवेट, लेकिन मैं ओबेसिटी वाली रेंज ऑफ उसमें थी, बीएमआई में, राइट। और ओबेसिटी से मैं ओवरवेट में आ गई हूँ, एंड बहुत जल्द आप मुझे एकदम फिट पाएंगे। सो मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे वर्क कर रही हूँ। वाई यू आर नॉट वर्किंग? व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू वर्क ऑन योर सेल्फ? ठीक है। सो हमेशा जितने ऑब्जेक्शंस आए, आप उनको पॉजिटिवली हैंडल करिए। अगर समझ में नहीं आया कि जवाब क्या देना है, कोई भी रैंडम जवाब मत दीजिए। आप बहुत ही ग्रेशियसली उनको बोल दीजिए कि आई विल गेट बैक टू यू लेटर, एंड यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी, ओके। ऑल राइट, सो गुड मोदी के मॉर्निंग एवरीबॉडी। वी हैव, जो मदर फीड करवाती हैं उनको सजेस्ट कर सकते हैं, प्लीज आप उनके डॉक्टर के साथ चेक करिए, ठीक है, बिकॉज लैक्टेशन इज अ वेरी सेंसिटिव फेज फॉर अ वुमेन्स लाइफ। सो दे नीड टू चेक विद देयर डॉक्टर कि वेदर उनकी बॉडी वेट लॉस के लिए रेडी हुई है या नहीं। क्योंकि जनरली हम लोग जब तक फीमेल एक्सक्लूसिवली बच्चे को फीड करवा रही है, यानी ऊपर का कुछ भी खाने पीने का नहीं दे रही है, बच्ची की उम्र 6 महीने से कम की है, जनरली डू नॉट सजेस्ट देम एनीथिंग रिलेटेड टू वेट मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन वहां पे आपको बात करनी है कि आप अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए, ठीक है। एंड डॉक्टर विल गिव द क्लैरिटी। या आप एक बार एटलीस्ट ये पूछ सकते हैं कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलरली स्टार्ट हुई है या नहीं। इतना जरूर पूछिए, क्योंकि जब भी मेंसेस रेगुलर आने लग जाते हैं, दैट मीन्स हमारी बॉडी अब तैयार हो रही है वेट लॉस करने के लिए। वो नेचुरली भी करेगी और साथ में प्रोडक्ट्स उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कीप द डॉक्टर इन द लूप, ठीक है, बिकॉज वी ऑल आर नॉट डॉक्टर्स, ठीक है। हम अपनी ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, ओके। सो डू नॉट लीव दिस अपॉर्चुनिटी। 1 महीने बाद करवा सकते हैं इसका वजन, ठीक है। हमेशा बी इन टच, ये बहुत ही आपकी पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट है, क्योंकि पोस्ट नेटल केयर यानी लैक्टेशन के बाद वजन तो बहुत बड़ा होता है। हम्म। एक आध महीना उनके साथ रखिए, अपना रूटीनली फॉलोअप रखिए,
उसके बाद इनको ले लेना। यही है क्या? ओके। ओके, सो मनीष जी का भी एक क्वेश्चन है कि उनका कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके साथ शेप शिफ्ट ले सकते हैं क्या? देखिए, यहाँ पे बैठ के एचओ में बैठ के मैं बिल्कुल आपको गाइड नहीं कर पाऊंगी इस बारे में कि ट्रीटमेंट किस चीज़ का चल रहा है, क्या बीमारी है आपको। तो एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए कि अगर जो भी ऑनगोइंग ट्रीटमेंट है उसको आप सप्लीमेंट कर सकते हैं विद गुड फैट लॉस या गुड वेट लॉस, देन प्लीज गो अहेड एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट विद इट। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू टेक अ थम्स अप फ्रॉम योर डॉक्टर। ओके, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेरी, आप प्लीज चैट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। All right then. We will just close this meeting now. I guess आप सबका questions, queries हमने काफी कुछ इसमें कवर किया and just be very confident in selling. We all need to be, सबसे पहले अपने products को लेके बहुत confident हो जाइए, क्योंकि me being from the product development team, being a nutritionist, मुझे पता है कि ये product actually में work करता है। ठीक है, डॉक्टर को most welcome everybody, most welcome. थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन्स लव एंड अटेंशन। मैंने बहुत लोगों को चेक किया जो कैमरा ऑन में भी थे। दैट इज द मोस्ट लवली थिंग यू कैन एवर डू, to keep your cameras on in an online meeting. That's lovely of you. Thank you so much for your love. And before just closing this meeting, last चीज मैं मनीष जी को यही बोलना चाहूंगी कि आप उन्हें सिर्फ अपने 4 प्रोडक्ट्स बता सकते हैं कि ये 4 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? और की यूएसपी एक एक दो दो चीजें बता दीजिए जो वो करते हैं, हमने डिस्कस करी, एंड लेट द डॉक्टर डिसाइड। All right. Thank you so much. Stay warm, burn extra calories, eat control calories, stay fit. Thank you so much. Bye bye. And talk to 5 new people about ShapeShift. That is the homework. Bye bye. Please take care. You all can drop the meeting. Thank you so much.